ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 12/11/2022, 12 नवंबर 2022। मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में यह घोस्ट (रावण) होता नहीं। मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में यह घोस्ट रावण होता नहीं। अब यहाँ पर बाबा ने कई सारे पॉइंट्स की क्लैरिटी दी हुई है। यहाँ बाबा घोस्ट किसको कहता है? रावण को कहता है। घोस्ट रावण, ही बाबा भूत किसको? घोस्ट भूत है ना। तो भूत बाबा भूत कहता है रावण को। रावण हमारे विकार, हमारे कमी कमजोरियां, हमारे अवगुण है ना। इसको बाबा घोस्ट भूत कहता है। और बाबा बच्चों को, आत्माओं को आत्मा ही कहता है। बाबा आत्मा को कभी भी भूत नहीं कहता है। ये बहुत यहाँ पर समझने की बात है ना। कई बार ऐसे होता है ना कि कई सारे लोग कहते हैं कि इसको भूत लग गया है, इसको भूत लग गया है। किसी आत्मा ने इसके शरीर में प्रवेश किया है और वो उसको तंग कर रही है। ऐसी कई सारी बातें हम सुनते हैं। यहाँ तक कि जब हम बाबा के पास आते हैं, बाबा के बच्चे जो है, उनमें से भी कई सारी भाई बहन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इनके शरीर में किसी और ने प्रवेश किया है, किसी भूत ने प्रवेश किया है और उसको वो तंग कर रहे हैं, या ऐसी बातें सुनाई देती है। लेकिन बाबा यहाँ पर भूत उसको कहता है जो विकार है ना। तो कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस्य, इन सबको बाबा घोस्ट भूत कहता है। तो मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। विकारों की वजह से, कमी कमजोरियों की वजह से, अवगुणों की वजह से ही हम एक दूसरे को दुख देते हैं। अब उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने की ये है कि जब तक हमें दुख नहीं होता है तब तक हम औरों को दुख नहीं देते हैं। हम औरों को दुख दे रहे हैं, इसका हमें दुख हो रहा है। हमें दुख हो रहा है, इसका हमारे मन में हमें कोई कांटा चुभ रहा है। और जो कि वो हमारे मन में कांटा चुभ रहा है, वो हमारा ही कांटा है। और कांटा विकार है, कमी कमजोरी है, अवगुण है। तो अगर हमें दुख हो रहा है तो इसका है मुझ में कोई विकार है, मुझ में कोई कमी है, मेरी कोई कमजोरी है, मेरे कोई अवगुण है, जिस वजह से मुझे दुख हो रहा है है ना। मुझ में अगर सहन शक्ति कम है तो मुझे दुख होता है, मुझे क्रोध आता है ना। मुझे ईर्ष्या होती है, मुझे नफरत होती है, घृणा होती है। मुझ में अगर सहन शक्ति कम है तो मैं समा नहीं पाती हूँ। समाने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, सहयोग देने की शक्ति है वो कम हो जाती है ना। तो एक शक्ति कम हो गई तो बाकी की कई सारी शक्तियां कम हो जाती है, गुण भी कम हो जाते हैं। क्योंकि सहन शक्ति अगर मुझ में नहीं है तो निर्मलता का गुण मुझ में रहता नहीं है, सच्चाई भी मुझ में नहीं रहती है ना। तो सच्चाई, सफाई, निर्मलता, ये जो गुण है उसमें भी कमी आती है। तो मुझे तभी दुख होता है जब मुझ में कोई कमी होती है। तो अगर मुझे दुख हो रहा है तो सबसे पहले मुझे स्वदर्शन चक्र घुमाना है, जिसको बाबा बहुत इंपॉर्टेंस देता है कि स्वदर्शन चक्र घुमाना है कि मुझे दुख हो रहा है, मुझे चिंता हो रही है, मुझे भय लग रहा है ना। इसका कमी मुझ में है। तो वो कमी कौन सी है, कौन सी शक्ति है जो मुझ में कमी है, कौन सी शक्ति है जिसको मुझे बढ़ाना है, कौन सा गुण है जिसको मुझे बढ़ाना है। ये स्वदर्शन चक्र अगर हम घुमाएंगे तो हमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे बाबा से कौन सी शक्तियां अपने आप में भर लेनी है। तो एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। अगर मुझ में अगर कोई कमी कमजोरी, विकार या अवगुण नहीं होंगे तो मुझे दुख नहीं होगा। मुझे दुख नहीं होगा तो मैं औरों को दुख दूंगी ही नहीं, है ना। मुझे अगर कोई दुख नहीं हो रहा है, मुझे अगर क्रोध नहीं आ रहा है, मुझे अगर ईर्ष्या द्वेष नहीं हो रहा है, मुझे अगर स्वार्थ भाव मुझ में नहीं पनप रहा है तो मैं औरों को दुख दूंगी ही नहीं।
तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। तो किसी को दुख नहीं देना है, इसका मतलब सबसे पहले ये समझ लेना है कि मुझे दुख लेना नहीं है। मतलब हर एक कमी, कमजोरी, अवगुण, विकार ढूंढ ढूंढ के निकाल कर उसको खत्म कर देना है। राम राज्य में यह घोष्ट होता नहीं। राम राज्य में मतलब सतयुग में और त्रेता युग में, मतलब ही जब आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है, इवन बाबा ने राम राज्य कहा हुआ है ना, तो वहां पर ये कोई भी विकार होते नहीं है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है। तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है। उत्तर है, कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह अभिमान में लटके हुए है, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है तो जैसे मरे पड़े हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। कर्म भोग को योग से हटाना है। तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है। कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अब सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि मूर्छित होना मतलब क्या है। जैसे बाबा मरे पड़े हुए हो तुम, ऐसे भी कहता है ना कि तुम सभी आत्माएं मरी पड़ी हुई हो, है ना। तो इसका भी मतलब क्या है, मरे पड़े हैं, मूर्छित हुए हैं, इसका मतलब है कि पूरी तरह से बाबा से डिस्कनेक्टेड है, पूरी तरह से देह भान में है। जो इन स्थूल शरीर की आंखों से जो दिखता है उतना ही हम देख रहे हैं। हम कई सारी बातें, लॉ ऑफ एनर्जी को भी हम ब्रेक कर रहे हैं। कौन क्या सोच रहा है, कैसा सोच रहा है ना, ये हम खुद एज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो कई सारी बातें हैं जो ज्ञान से विपरीत है, ज्ञान ही नहीं है हमें, उसको बाबा कहता है कि मूर्छित है ना। तो बाबा कहता है कि कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है, मतलब ही बाबा से कनेक्शन तोड़ना नहीं है। बीमारी कोई भी होती है, फिजिकल हो या मेंटल हो, बाबा से कनेक्शन तोड़ना नहीं है। यहां बाबा से कनेक्शन टूट गया और यहां हम देहभान में आ गए। देहभान में आना मतलब ही मूर्छित होना। अगर देह अभिमान में लटके हुए है, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है तो जैसे मरे पड़े हैं। अब यहाँ और भी क्या, इसका अगर हम गहन अगर और डीप जाकर विचार करें, सोचे, तो और क्या अर्थ होगा इसका, कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है और अगर हम उसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन अगर हम बाबा के साथ कनेक्टेड है, मतलब ही फिर से कौन सी पॉइंट आई, बाप और वर्षे को याद करना, है ना। तो बाबा को याद कर रहे हैं तो पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि इस शरीर के साथ मैंने कोई ना कोई तो विकर्म किए हुए हैं, जिस वजह से ये परिणाम मेरे सामने आए हुए हैं, है ना। और अगर शरीर के साथ कोई विकर्म किया है, मतलब ही क्या किया है, 95% ऑफ द डिसीजेस, जो भी बीमारियां शारीरिक बीमारियां होती है, उसमें से ऑलमोस्ट 95% बीमारियां हमारे संकल्पों की वजह से होती है, गलत संकल्पों की वजह से होती है। क्योंकि हम जब गलत संकल्प क्रिएट करते हैं, मतलब ही हम दुख क्रिएट करते हैं, दर्द क्रिएट करते हैं, भय क्रिएट करते हैं, चिंता में जब हम रहते हैं, तो सबसे पहला उसका परिणाम किस पर होगा, शरीर पर ही होता है ना। हमारा जो दुख है, अशांति है, हलचल है, भय है, चिंता है, परेशानी है, उस सब का सबसे पहला परिणाम हमारे शरीर पर होता है ना। इसका मतलब ही क्या है कि हम बाबा से डिस्कनेक्टेड है। बाबा से डिस्कनेक्टेड होंगे तभी, अभी हम कितने जन्मों से बाबा के साथ डिस्कनेक्टेड है, कितने जन्मों से हम देहभान में ही रहते आए हुए हैं, है ना। तो अगर कोई बीमारी होती है और अगर हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो हमें पूरी तरह से क्लैरिटी होगी कि ये बीमारी मेरे सामने क्यों आई है, ऐसा मैंने कौन कौन से गलत संकल्प क्रिएट किए हैं, ऐसे मैंने कौन कौन से गलत सोच रखी है जिस वजह से मुझे ये बीमारी आई हुई है। और जब ये मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझसे गलती क्या हुई है, तब मैं उस पर काम कर सकती हूँ, है ना। बाबा ने कई सारी विधियां बताई हुई है, तो वो विधियों को मैं अपना सकती हूँ।
तो मैं मूर्छित नहीं हो जाऊंगी, मैं होश में रहूंगी। मूर्छित जब हम हो जाते हैं, मतलब बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम उसमें ही अटक के रह जाते हैं कि क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब ठीक हो जाएगा, अब इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम सामने आएगी, है ना। ये सब हम गलत संकल्प क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम बाबा के साथ रहेंगे, मतलब पूरे होश में रहेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये बीमारी मुझे क्यों आई है, मैंने कौन कौन सी गलत सोच रखी है जिस वजह से मेरे सामने परिणाम आए हैं, और उस पर हम काम कर सकते हैं। मतलब ही हम पूरे होश में रहेंगे, जिसको ही बाबा कहता है कि जिंदा आत्मा है, हम जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं। अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है तो जैसे मरे पड़े हैं। हम अगर आत्मा समझेंगे तो ज्ञान की भी क्लैरिटी होती है और हम शक्तियां भी भरते रहते हैं अपने आप में, जिस वजह से इस बीमारी के जो दुख है, जो बीमारी की जो चुभन है, बीमारी की जो भोगना है, वो कई कई मल्टीपल्स में कम हो जाती है। बाबा कहते, बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। क्योंकि हम योग में है ना, कई बार ऐसे होता है कि एक बार अगर क्लैरिटी आ जाती है कि मेरे सामने ये क्यों आया है, क्लैरिटी हो जाती है, तो दर्द कई गुना कम हो जाता है। क्योंकि अब हमें क्लैरिटी आई है कि किस गलती कहाँ हुई है, और गलती एक बार समझ में आ गई तो हम उस पर फिर काम करना शुरू कर देते हैं, तो दर्द कम हो जाता है। तो बाबा कहते, बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पर कहीं पर भी बाबा योग में बैठने की बात नहीं करता है, योग में रहने की बात करता है। इसमें बहुत डिफरेंस है। योग में बैठना मतलब बस सिर्फ सामने बाबा को देखते रहना, है ना, तो फिर पता भी नहीं चलता। कल की मुरली में जैसे बाबा ने एक्सप्लेन किया था कि योग में बैठे रहते हैं तो थोड़ी देर के बाद मन को पता है ना कि शांत, आंखें बंद कर दी है, कुछ भी मन बुद्धि को काम नहीं, तो धीरे धीरे सो जाना है। ये मन को कई जन्मों से आदत हो चुकी है। तो जब हम योग में बैठते हैं तो हम वही करते हैं, मन को कुछ भी काम नहीं देते हैं, बस सामने बाबा का या तो लाइट है, या तो फिर कोई तस्वीर है, या फिर अगर आंखें बंद कर दी है तो सामने बाबा, पॉइंट ऑफ लाइट है ना, उसको हम देखते रहते हैं। हम कोई संकल्प नहीं क्रिएट करते, तो धीरे धीरे मन सो जाता है ना, और हमें ऐसे लगता है कि हम डीप मेडिटेशन में चले गए हैं। लेकिन बाबा यहाँ कहता है कि उससे कोई भी प्राप्ति नहीं होगी, हमें योग में रहना है हमें, है ना। कई बार हाँ, कुछ भाई बहनों का ऐसे भी होता है कि वो इस तरह से जब योग में बैठ जाते हैं, संकल्प कुछ चलते नहीं है, तो उनके सामने कोई दृश्य दिखाई देते हैं उन्हें, है ना, कोई सीन दिखाई देता है, कोई दृश्य दिखाई देता है। लेकिन अगर उस दृश्य का मतलब क्या है, ये दृश्य मुझे क्यों दिखाई दिया, ये समझने की अगर हम में ताकत है, तभी उस दृश्य के थ्रू जो बाबा हमें समझाना चाहता है वो हम समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम वो दृश्य को देखेंगे और हमें पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है, तो फिर से हमें प्राप्ति कुछ नहीं होने वाली। तो अगर कुछ दिखाई भी दिया तो भी हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्या है, उसके पीछे का अर्थ, तभी हमें प्राप्ति होगी, है ना। तभी बाबा बोलता है कि योग में रहो। यहाँ पर भी बाबा ने वही कहा है कि तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। क्योंकि हम योग में रहते हैं, मतलब हम मन बुद्धि को काम पर लगा रहे हैं। मन बुद्धि को हमने सोने के लिए नहीं बिठाया है, हम मन बुद्धि को काम दे रहे हैं। हम मनन चिंतन कर रहे हैं कि ये कैसी बीमारी है, इसके पीछे का भावार्थ क्या है, ये क्यों आई है, कहाँ गलती हुई है, अब उस गलती को सुधारना कैसे है, उसके लिए कौन सी विधि करनी है। मनन चिंतन कर रही है मन बुद्धि, है ना। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम बाबा के साथ बात कर रहे हैं, बाबा हमारे साथ बात करता है, हम सबको एक्सपीरियंस है ना। तो इस तरह से अगर हम बाबा के साथ रहे, योग में रहे, मनन चिंतन मंथन बाबा के साथ रूह ध्यान करते रहे, तो दर्द कम हो जाता है ना। तो बाबा वही कह रहा है, योग बल से दुख दूर होते हैं, क्योंकि क्लैरिटी आ जाती है। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसको ही बाबा पढ़ाई कहता है कि अपनी घोटनी है। योग में रहना, पढ़ाई करना, अपनी घोटना, सबका मीनिंग एक बराबर ही है, सिमिलर ही है, कि बस मन बुद्धि से काम लेते रहो, अपनी अपनी खुद का मनन चिंतन करो, अपना मंथन करो, बाबा के साथ रू रिहान करो, अपनी घोटो, है ना। खुद जब हम काम करते हैं तो एक अलग खुशी मिलती है ना। कोई भी काम है, अगर कोई हम कुछ भी काम अगर हम करें, वो अगर हमने पूरे दिल से किया हुआ है, मन से किया हुआ है, तो एक अलग सी खुशी मिलती है हमें, और उसका सफलता भी उतनी ज्यादा मिलती है, उसका फायदा भी उतना ज्यादा मिलता है।
तो कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, कर्म भोग को योग से हटाना है। कर्म भोग तो हमारे सामने आएंगे ही ना, क्योंकि इतने जन्मों से देहभान में होने की वजह से, पूरी तरह से विकार और विकारों के वश में होने की वजह से हम पूरे पतित बन गए हैं। हमने काफी बहुत ज्यादा डोंगर की तरह हमने विकर्म किए हुए हैं, तो उनके परिणाम तो सामने आएंगे ही, तो भोगनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर हम योग में है तो हमें भोगना कम भोगनी पड़ेगी। जैसे बाबा भी कहता है, या हमें हर एक को पावन बनना ही है, अपने भोगनाएं भोगनी है, लेकिन योग से या भोग से। अगर हम योग में रहेंगे तो भोगनाएं कम भोगनी पड़ेंगी, अगर हम योग में नहीं रहेंगे तो बहुत ज्यादा भोगनाएं भोगनी पड़ेगी, मतलब ही बहुत ज्यादा दुख दर्द होगा, है ना। तो बाबा कहता है कि कर्म भोग को योग से हटाना है। अब कर्म भोग योग में रहने की वजह से दुख दूर कैसे होता है, दुख कम कैसे होता है, क्योंकि क्लैरिटी आ जाती है। रूट कॉज जो होता है ना, दुख का रूट कॉज जो होता है ना, वो बाबा हमें दिखाता है। जब हम योग में रहते हैं तो दुख का जो रूट कॉज है वो बाबा दिखाता है। रूट कॉज पता चल जाता है तो हम उस पर काम करते हैं और फिर दुख कम होता है और वो जल्दी से निकल जाता है, हम उस कर्म भोग से जल्दी से निकल जाते हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि कर्म भोग को योग से हटाना है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, ज्ञान के बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है, मात पिता का शो करना है। ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है। अब बाबा ने और एक पॉइंट दे दिया, जैसे बाबा कहता है कि आत्मा मरी पड़ी है, यही और एक बाबा उसको कहता है कि कब्र में पड़ी है। तुम अभी सभी कब्रे दाखिल हो, है ना। बाबा मुरली में कहता है कि कब्र में तुम पड़े हो, मतलब ही मरे पड़े हुए। मतलब ही क्या है, दुख दर्द में हमें ही पता नहीं चल रहा है। बाबा जो मूर्छित बोलता है ना, होश ही नहीं है हमें कि हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ भी होश नहीं है। बस जिसने जो कहा हम करे जा रहे हैं, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है हम करे जा रहे हैं। हम सुख शांति और समाधान के पीछे पता नहीं जो कुछ भी, जो कोई जो कुछ कह रहा है हम करे जा रहे हैं। इसको ही बाबा मरे पड़े या मूर्छित कहता है ना। मरे पड़े मतलब पूरी तरह से देह भान में, विकार में। तो ज्ञान की बुलबुल बन, बाबा यहाँ पर भी बैलेंस दिखा रहा है कि सबसे पहले हमें ज्ञान की बुलबुल बनना है और बाद में ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है। बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, पढ़ाई करनी है, ज्ञान को धारण करना है, ज्ञान का स्वरूप बनना है। मतलब मनसा वाचा कर्मणा ज्ञान की ही प्रत्यक्षता होनी चाहिए। ऐसे जब होगा तभी हमको अधिकार मिल जाता है कि हम औरों को बताएं और उनको भी उनके दुख दर्द से निकलने के लिए सहयोग दें। तो ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है। कब्र से निकालना है मतलब जो उनके विकार है, कमी कमजोरियां हैं, अवगुण है, जिसके वश होकर वो विकर्म करे जा रहे हैं और फिर दुखी हो रहे हैं, तो उन्हें इसकी क्लैरिटी देनी है। अब जरूरी नहीं है कि वो वाचा से ही देनी पड़े। सबसे पावरफुल बाबा ने कहा है मनसा सेवा, है ना। अभी किसी किसी मुरली में बाबा ये भी कहता है कि विहंग मार्ग की सेवा करो, है ना। तो विहंग मार्ग की सेवा मतलब भी क्या है, उड़ती कला में रहना। अब उड़ती कला में मतलब क्या है, फरिश्ता स्वरूप में रहना। फरिश्ता स्वरूप में रहना मतलब क्या है, मनसा सेवा ही है। मोर और लेस ये सिमिलर ही है सबका मीनिंग। विहंग मार्ग मतलब क्या है, विहंग किसको कहा जाता है, पंछी को कहा जाता है ना। ये जो पंछी है उनको विहंग कहा जाता है। अब पंछी उड़ते रहते हैं ना, तो जितना जितना वो ऊंचे उड़ते जाते हैं उतना उतना ज्यादा एरिया उनको दिखाई देता है ना। जैसे ईगल हम बोलते हैं कि वो बहुत ऊंचाई पर होता है, और जितना हम ऊंचाई पे जाएंगे उतना ज्यादा एरिया, सृष्टि का उतना ज्यादा एरिया हमें दिखाई देगा, है ना। तो विहंग मार्ग की सेवा करो, इसके पीछे का भी बाबा का यही मतलब है कि तुम उड़ती कला में रहो, मतलब ही उपराम रहो, मतलब ही फरिश्ता स्वरूप में रहो, मतलब ही आत्मा स्थिति में रहो, है ना। कि मैं आत्मा हूं। अब उड़ती कला ऐसे ऊपर कैसे जाएंगे हम, तो इसका मीनिंग यह है कि तुम आत्मा स्थिति में रहो,
देही अभिमानी रहो कि मैं आत्मा हूं, बाकी के सभी आत्माएं हैं। हर एक का स्वभाव संस्कार अलग है, हर एक के कर्म अलग है, हर एक के अनुभव अलग है, हर एक की मर्यादाएं अलग है, हर एक की क्षमताएं अलग अलग है ना। और इस तरह से जब हम सोचते हैं तो सामने वाले जो भी आत्मा सामने आएगी, उसको जो भी अवगुण है, उसकी जो भी कमी है, उसकी जो भी कमजोरी है, उसका जो भी विकार है, उसको हम परख पाएंगे और परख कर उसके ऊपर संकल्प चलाए बिना हम उनको सहयोग देने लगेंगे, उनके कमी कमजोरी से, विकारों से, अवगुणों से निकलने के लिए, है ना। हम उन्हें योगदान देंगे, हम उन्हें सकाश देंगे, हम उन्हें शक्तियां उनमें हम भरेंगे, है ना। तो इस तरह से साक्षी दृष्टा होकर जब हम देखेंगे तो ये सबका मीनिंग सिमिलर है। विहंग मार्ग, फरिश्ता स्वरूप, साक्षी दृष्टा, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो उसमें है, लेकिन फिर भी बाबा जब बोलता है कि विहंग मार्ग की सेवा करो, मतलब उड़ती कला में रहो। विहंग मतलब पंछी, पंछी जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे ज्यादा एरिया उसके सामने आ जाता है। तो यही मनसा सेवा भी करनी है। ज्यादा पावरफुल है मनसा सेवा, है ना। क्यों? क्योंकि हम एक सेकंड में पूरी सृष्टि को हम ज्ञान की पॉइंट समझा सकते हैं। वाचा से तो फिर भी मर्यादा आ जाती है ना, कि कितने लोगों को जो हमारे सामने है, जो सुन रहे हैं, उनको ही हम सुना सकते हैं। लेकिन जब हम मनसा सेवा करते हैं तो पूरी सृष्टि को हम कर सकते हैं, क्योंकि वो हम मनसा से कर रहे हैं, मन को उपयोग कर रहे हैं, थॉट से कर रहे हैं, थॉट टू थॉट हम उनको समझा रहे हैं। तो टिकलू टिकलू, ज्ञान के टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है। अमृत वेले में भी हम यही करते हैं ना, मनसा सेवा करते हैं, सकाश सेवा करते हैं, है ना। ये हम वही करते हैं। मात पिता का शो करना है, मतलब मनसा वाचा कर्मणा, सबसे बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। शो करना है मतलब दिखाना है। तो क्या दिखाना है? मात पिता का शो करना है, मतलब मात पिता को दिखाना है, मतलब ही बाबा को प्रत्यक्ष करना है, मतलब ही बाप समान बनना है। संस्कारों को ही यूज करना है, शक्तियों को ही यूज करना है। गलत शब्द तक मुंह से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बाबा कैसे कहता है, इतने हम विकारी है, इतने हम पतित है, फिर भी बाबा हमें मीठे बच्चे बोलता है। मीठे बच्चे, सिकिलधे बच्चे, मेरे नूरे रतन, मेरे मुकुट के मणि, मेरे आंखों के नूर। हम सबको पता है कि हम वेश्यालय में हैं, इतने जन्मों से पता नहीं, हर एक जन्म में हमने अलग अलग आत्मा के साथ जोड़ियां बनाई हुई है। इतने हम विकारी है, इतने हम पतित है, तभी बाबा इसको वेश्यालय बोलता है। बाबा कहता है ना कि तुम ये, इस वेश्यालय को मैं शिवालय बनाने के लिए आया हूं। तो इतने हम पतित है, विकारी है, फिर भी बाबा हमें मीठे बच्चे, सिकिलधे बच्चे, नूरे रतन, मुकुट के मणि, मेरी आंखों के नूर, पता नहीं कितने स्वीट वर्ड्स बाबा यूज करता है ना। तो यही हमें भी करना है। सामने कितनी भी पतित और विकारी आत्मा क्यों ना हो, बस उसके विकार को परख लिया, उसकी कमी को, कमजोरियों को, अवगुणों को परख लिया और उसके अनुसार बाबा से शक्तियां लेकर उसको भरपूर कर दिया, ताकि वो भी अपने विकार से छूट जाए। अब ये आत्मा मेरे सामने ही क्यों आई है? क्योंकि मैं उसके कर्म में बंधी हुई हूं। ऐसी विकारी आत्मा, ऐसी पतित आत्मा जब मेरे सामने आती है, इसका मतलब किसी न किसी जन्म में मैं, हो सकता है वो उस आत्मा को विकार में लाने के लिए निमित्त बनी हुई हूं। क्योंकि बाबा हमें आधार मूर्त कहता ही है ना। आधार मूर्त का मतलब क्या है? बाबा यही तो कहता है। आधार मूर्त, कितना स्वीट वर्ड लगता है कि हाय मैं सबको आधार दे रहा हूं, है ना। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा के कहने का भाव है कि तुम ही आधार हो सबको ज्ञान मार्ग से भटकाने का। तुम ही आधार हो सबको पावन से पतित बनाने का। तुम ही आधार हो सबको विकारी बनाने का, मतलब तुम निमित्त बने हुए हो। तुम्हें देखकर सभी पतित बने हैं, विकारी बने हैं, ज्ञान मार्ग से हटे हैं। अब तुम्हें ही पहले ज्ञान सीखना है, धारण करना है, पावन बनना है और उनको भी पावन बनाना है। तुम ही उद्धार मूर्त बनोगे। तुम आधार मूर्त हो, तुम ही अब उद्धार मूर्त बनोगे। सबका उद्धार तुम ही करोगे। तभी तो बाबा ने सबसे पहले हमें पकड़ा है। हम बाबा के पास आए हैं, इसके पीछे बहुत गहन अर्थ है।
हम ही है जो सबसे पहले विकारों में आए हैं, हम ही है जो सबसे पहले ज्ञान मार्ग से भटक चुके हैं। हमें देखकर बाकी सभी विकारी और ज्ञान मार्ग से भटक गए हैं। तभी बाबा ने पहले हमें पकड़ा है, तभी हम बाबा के पास हम पहले आए हैं, है ना। तो हमें ही सबको उसमें से अभी निकालना है। तो माता पिता का शो करना है, मतलब बाप समान बनना है और सबको बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। दूसरी पॉइंट है, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, इसीलिए भूतों से बचना है। एक बाप से बुद्धि योग लगाना है। यहाँ पर आज बाबा ने भूत मतलब क्या बाबा का भावार्थ होता है, ये बाबा ने क्लैरिटी दी है। घोस्ट, भूत, इसका बाबा का क्या कहना होता है, ये बाबा ने क्लियरली समझाया है कि अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश नहीं होने देना है। मतलब जो भी विकार है, कमियां है, कमजोरियां है, अवगुण है, वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। मतलब सामने अगर कोई अहंकार के वश आत्मा आ गई तो उसके अहंकार के प्रभाव में हमें नहीं आना है। उसके अहंकार के भूत को हमारे अंदर प्रवेश नहीं करने देना है, या फिर उसके अहंकार के प्रभाव में आकर गुस्से का भूत, क्रोध का भूत को हमें हमारे अंदर प्रवेश नहीं होने देना है ना। अगर कोई हमारे सामने स्वार्थ भाव से, स्वार्थी विकार के मतलब स्वार्थ के वश अगर कोई आत्मा आ जाती है तो उसका ये जो विकार है स्वार्थीपना का, उसके प्रभाव में आकर गुस्से का, क्रोध का, इसका भूत हमारे अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। तो अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश नहीं होने देना है। अब इसका भी कई सारे भाई बहन बहुत गलत अर्थ निकालते हैं। कई बार बाबा मुरली में क्या कहता है कि जब अंतिम समय आएगा, है ना, तो अंतिम समय आएगा तो तुम्हें कई सारे भूतों की प्रवेशता होगी, ये बाबा कहता है। अब सब इसका अलग अर्थ क्या निकालते हैं कि एक शरीर में कई सारे भूत आ जाएंगे। पूरा का पूरा गलत है। एक तो बाबा आत्मा को भूत नहीं बोलता है, वो सब ऐसे समझते हैं कि कई सारी भूत मतलब आत्माएं एक शरीर में प्रवेश करेंगी। पूरा का पूरा गलत है। क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाबा कभी भी आत्मा को भूत नहीं कहता है। बच्चे हैं हम सब उसके, है ना, बाबा के बच्चे हैं हम। तो बाबा आत्मा को या आत्मा कहता है या बच्चे कहता है, भूत कभी नहीं कहता है। हम अपने ऊपर से भी देख सकते हैं ना कि जो भी गृहस्थ में है उनको अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो क्या हम अपने बच्चों को कभी भूत कहेंगे क्या? कभी नहीं कहते, कभी नहीं कहेंगे। तो बाबा भूत आत्मा को नहीं कहता है, बाबा विकारों को, कमियों को, कमजोरियों को, अवगुणों को भूत कहता है। तो जब बाबा कहता है कि अंतिम समय में तुम में कई सारे भूतों की प्रवेशिता होगी, इसका मतलब है जब हमारे आसपास पूरा अंतिम समय आएगा, हमारे आसपास सभी हलचल में आएंगे, मतलब नेचुरल कैलामिटीज भी आ रही है, पांचों तत्व भी उफल खा रहे हैं। फिर जो बाबा बोलता है कि बीमारियां मतलब शारीरिक बीमारियां भी सामने आ जाएंगी। फिर आत्माओं के साथ जो हमने कर्म बंधे हुए हैं वो आत्माएं भी टेस्ट पेपर्स हमारे सामने लाएंगी। तो काफी हलचल मच जाएगी ना। उस वक्त भूतों की प्रवेशता होगी, इसका मतलब उस वक्त शायद डर लगेगा, बहुत ज्यादा क्रोध आएगा, या बहुत ज्यादा हम टेंशन में आ जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। ये सभी भूत है। या फिर अभी भी हम देख सकते हैं ना कि एडवांस टेक्नोलॉजी है, पता नहीं किसी किसी लोगों के पास इतना सारा पैसा है और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से वो भी सामने हमारे आ जाता है। इनके पास इतना कोटी है, उनके पास ऐसा है, वैसा है, उन्होंने बर्थडे इस तरह से मनाया, उन्होंने शादी इस तरह से की, है ना, रोज नए नए ड्रेसेस पहनने वाले हैं, हजारों हजारों के ड्रेसेस पहनने वाले हैं। तो फिर कौन सा भूत हम में प्रवेश करता है? द्वेष का, ईर्ष्या का, मत्सर का, तुलना करने का। ये भी कमजोरी ही है ना। हम तुलना करते कि हाय हाय देखो इनके पास कितना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और फिर क्या होता है, कुछ तो हमारे पास हो, इसके वश में होकर हम गलत बातें भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, गलत काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, है ना। अभी हम देख सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी है ना। अभी कल की मुरली में ही बाबा ने कहा था कि साइंस ही विनाश करेगा, तो वही हो रहा है ना अभी भी, है ना। तो अभी भी क्या हो रहा है कि ये मोबाइल जो है, टेलीविजन है जो है, उसमें पता नहीं, अगर हम मोबाइल पर देखेंगे, यूट्यूब और इस पर हम अगर देखेंगे, इंस्टाग्राम में हम देखेंगे, तो
अपना जो प्रभाव है उसको बढ़ाने के लिए, अपने प्रभाव को जमाने के लिए कई सारी बाकी के लोगों के बारे में कई सारी आत्माएं कितना गलत बातें करती है, झूठ बातें फैलाती है ना। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो ये भूतों की प्रवेशता हो चुकी है, अभी भूतों की प्रवेशता होनी शुरू हो चुकी है। तो ये आत्माएं, एक बाबा ने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि एक शरीर में कई सारी आत्माओं का प्रवेश होगा, ये कभी बाबा ने नहीं कहा है। बाबा ने ये कहा है कि तुम में एक आत्मा में कई सारी भूतों की प्रवेशता होगी। या तो बाबा ये कहता है, या तो बाबा ये कहता है कि एक में कई सारी भूतों की प्रवेशता होगी। मतलब हमें दुख भी होगा, हमें बहुत ज्यादा हलचल में आ जाएंगे, अशांति भी होगी, भय में हम चले जाएंगे, या तो बहुत स्वार्थी बन जाएंगे, है ना, या तो बहुत ईर्ष्या फील करने लगेंगे, बहुत ज्यादा क्रोध आ जाएगा, बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाएंगे हम, है ना। अभी भी हम देखते हैं, थोड़ा सा पैसा ज्यादा आ जाता है, कितना अहंकार हम, मतलब कई सारे ऐसे होते हैं ना कि अहंकार दिखाते हैं। पैसों की बात तो छोड़ दो, यहां तक होता है कि अगर किसी बाबा के बच्चे को, मतलब जिस आत्मा ने बाबा को पहचाना है, उन्हें अगर ज्ञान की क्लैरिटी अच्छी है ना, तो वो भी अहंकार में चले जाते हैं। कई सारे भाई बहन अभी हम देखते हैं ना कि बीके बीके बीके, मतलब उन्हें ऐसे लगता है कि हम कुछ अलग ही दुनिया में है, हमारी अलग दुनिया है। ये बाकी जो जो नॉन बीकेज है ना, उन्हें नॉन बीकेज बोलते हैं, अज्ञानी बोलते हैं। उनको अज्ञानी बोलना, उनको नॉन बीकेज बोलना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। लेकिन ये क्यों होता है, अहंकार के वश होता है ना, कि हम बाबा के पास आ गए, हमें बाबा मिल गया, हमें भगवान मिल गया, हम बीकेज है, हम ज्ञानी है ना। तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है, तुम तो जानते ही नहीं हो भगवान को। लेकिन इसमें यह समझना है कि इसमें बाबा को कितना, बाबा को कैसा लगता होगा, है ना। क्योंकि अगर मैं माँ हूं और मेरा बच्चा है, और अगर कोई ऐसी आत्मा है जो मुझे बहुत प्यार दे रही है, मुझे बहुत सम्मान दे रही है, लेकिन मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा गलत बात बोल रही है, मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा दुख दे रही है, मार रही है, गलत बातें बोल रही है, तो क्या मैं सुखी हो जाऊंगी, मुझे अच्छा लगेगा? ये सोचने की बात है। जिनको हम अज्ञानी बोल रहे हैं वो भी बाबा के ही बच्चे हैं, और उनको अज्ञानी बनाने के लिए हम निमित्त बने हुए हैं। पहले हम अज्ञान के मार्ग पर भटक गए, और हमें देखकर वो बेचारे आए हुए हैं, फिर भी हम उन्हें ही अज्ञानी अज्ञानी बोलते हैं, है ना। ये भूत है। तो जरूरी नहीं है कि अहंकार सिर्फ पैसों का होगा, अहंकार सिर्फ अपने रूप रंग का होगा, अहंकार सिर्फ अपने पर्सनालिटी का होगा। नहीं, अहंकार हमारे हाथ में जो सत्ता है उसका होगा। नहीं, जो ज्ञान मार्ग में है ना, उनको ज्ञान का भी अहंकार रहता है। तो ये भूतों की प्रवेशता है। तो अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है। बाबा ने अगले ही सेंटेंस में क्लैरिटी कर दी कि भूत कहने के पीछे मेरा क्या मतलब है। मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, कामना, है ना, काम, कामना या अहंकार, आलस्य, इसको बाबा भूत कहता है। तो मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है। अब मोह मतलब क्या है, जो लोगों में जो होता है वो मोह होता है, इंसानों में जो होता है, देहधारियों में जो होता है वो मोह होता है, और चीजों में जो होता है वो लोभ होता है। तो अभी हम सबको पता है, हम मोह में फंसे पड़े हुए हैं। मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड, है ना, यहां तक होता है। इतना मोह में हम फंसे हुए हैं। अब मोह में फंसे हुए हैं मतलब क्या है, वो दुखी होते हैं तो हम भी दुखी होते हैं, वो टेंशन में आते हैं तो हम भी टेंशन में आते हैं, वो अगर डर जाते हैं तो हम भी डर जाते हैं, है ना। और कई बार तो ऐसे भी होता है कि उनके लिए हम कुछ भी गलत कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना मोह में फंसे हो कि बच्चा दुखी है तो हम ये नहीं देखते हैं कि उसके कर्मों के अनुसार उसके सामने दुख आया हुआ है, क्योंकि बच्चा बच्चा ही हम उसको देखते हैं, तो पूरे देहभान में है, उसको हम रिलेशन की नजर से ही देख रहे हैं, तो हमसे विकर्म होने ही होने हैं, क्योंकि हम देहभान में है। देहभान में मतलब हम विकार में जा रहे हैं, तो विकर्म ही होंगे, उसका परिणाम हमारे सामने दुख ही आएगा, है ना। तो अगर हम ये सोचे कि ये आत्मा है, ये आत्मा अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, पिछले किसी कर्मों की वजह से अभी इस रिश्ते में हम बंधे हुए हैं, लेकिन इसके
स्वभाव संस्कार अलग है, इसके पिछले कर्म अलग है, उसके अनुसार इसके सामने सुख दुख वो आएगा। वो जो कमा कर आया है वही इसके सामने आएगा, या उसके सामने जो आया है वो उसका कमाया हुआ है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर वो दुखी हो रहा है, उसको अगर डर लग रहा है ना, उसको अगर चिंता हो रही है, तो मैं उसको योगदान दे सकती हूँ, मैं उसमें शक्तियां भर सकती हूँ। और यही करना बहुत जरूरी है। उससे होगा क्या कि वो भी दुख दर्द से बाहर निकलने के लिए उसको शक्ति मिल जाएगी, उसके सामने सॉल्यूशन दिखाई देगा उसको, है ना। हम इंडिगो देते हैं तो क्या होता है, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है, उनको ज्ञान की क्लैरिटी आ जाती है, उन्हें सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन सामने नजर आने लगता है। यही होता है ना। तो मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, इसीलिए भूतों से बचना है। एक बाप से बुद्धि योग लगाना है, मतलब जो कुछ भी है वो मेरा बाबा है, मन बुद्धि बाबा के साथ। लेकिन हमारी जो जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके प्रति जो हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो करते रहना है, लेकिन बाबा से पूछ कर, कुछ भी कर रहे हैं बाबा से पूछ कर करना है। वरदान है, बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, मेरा माना और अधिकार मिला, तो वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है, और जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत रहते हैं। मतलब आज बाबा ने हमें यह भी बताया कि तुम कौन हो, कौन सा अधिकार तुम्हें मिला है और कितनी सहजता से मिला है। बस बाबा को मेरा कहा और मुझे क्या मिल गया है। अप्राप्त वस्तु कोई नहीं है, अब सभी प्राप्तियां हो गई है। बस मैंने बाबा कहा और मुझे सब कुछ मिल गया। यही बाबा मतलब बेहद का अधिकार मिल गया मुझे। आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। कोई भी जॉब है, किसी भी पद पर अगर जाना है, स्थूल में लौकिक में, तो मेहनत करनी पड़ती है ना, काफी कुछ सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, कितने सालों साल उसमें लगाने पड़ते हैं, है ना, तभी वो अधिकार मिलता है। फिर भी वो अधिकार पूरी तरह से मिलेगा इसकी ये निश्चित नहीं होता है ना। बीच में हर्डल्स डालने वाले कई सारी आत्माएं होती है, कई सारे लोग होते हैं। तो बाबा यहाँ पर बोलता है कि आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। सब कुछ जो है ना वो हमारे सामने भंडारा खुल गया। बस एक हमने बाबा कहा, मेरा माना और अधिकार मिला, मतलब मेरा बाबा है ये मैंने मान लिया। अब इसमें भी बहुत गहन अर्थ है। बाबा जैसे कहता है ना कि किसी की दिमागी याद होती है, किसी की दिल से याद होती है, किसी को बाबा बोलता है लाचारी याद, है ना। क्योंकि कई एक मुरली में बाबा ने कहा था कि लाचारी याद मत करना, मतलब जब काम आन पड़ा, जब सामने प्रॉब्लम्स आ गई, जब सामने अड़चन आ गई तो बाबा को पुकारा, तब बाबा को याद किया। तो कहीं ना कहीं मन में तो हमारे लाचारी होती ही है ना। हमें सब कुछ पता होता है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें सब कुछ पता होता है। तो जब अड़चन आती है तभी हम बाबा को पुकारते हैं। तो हमारे मन को भी पता होता है, हमें भी पता होता है खुद को कि अरे जब प्रॉब्लम्स आती है तभी मैं बाबा को पुकारती हूँ। बाबा इसको लाचारी याद बोलता है। फिर बाबा दिमागी याद बोलता है, दिमागी स्नेह बोलता है, दिल का स्नेह बोलता है ना। वही बाबा यहाँ पर बोल रहा है कि मेरा माना और अधिकार मिला, मतलब जब तुम मुझे अपना मानोगे, है ना। जानना अलग बात है, पहचानना अलग बात है, मानना अलग बात है ना। स्कूल में भी हम देखते हैं कि कई सारी हमारी फ्रेंड्स होती है ना, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसी होती है तो जो बस 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 वो फ्रेंड है इसीलिए फ्रेंड्स है। लेकिन कुछ ऐसी होती है कि हम उनको अपना मानते हैं। तो जो भी हमारा सुख दुख है, जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, हम उनके पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमने अपना माना है ना। तो मेरा माना और अधिकार मिला, ये जो बाबा ने एक छोटा सा सेंटेंस डाला है, लेकिन इसमें बहुत अर्थ है कि सेल्फ चेकिंग करनी है कि क्या मैंने बाबा को अपना माना है। अगर मैंने अपना बाबा को अपना माना है तो क्या हर एक बात
मैं बाबा के साथ पहले शेयर करती हूँ, बाबा को पूछती हूँ, बाबा को बताती हूँ। जो कुछ भी होता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, क्या सबसे पहले मुझे बाबा याद आता है? क्योंकि अपना मानना मतलब वही होता है ना, हम जिसको अपना मानते हैं उसके साथ ही सबसे पहले उसकी याद आती है। तो कितना माना है बाबा को? मैंने दिमाग से बाबा को अपना माना है कि मुझे सामने प्रॉब्लम्स आएंगी तभी बाबा याद आएगा, या दिल से बाबा को अपना माना है, चाहे जो कुछ भी सामने आ जाए पहले बाबा की याद है। इस पर सेल्फ चेकिंग करनी है और उसके अनुसार अपने में चेंज करना है कि मेरा माना और अधिकार मिला तो वाह, मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है, यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है, और जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत है। निश्चित है मतलब अविनाशी है, कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, कभी भी यहां धोखा नहीं मिलने वाला है। बाबा मतलब पूरा सत्य, बाबा मतलब पूरा अविनाशी, बाबा मतलब फॉर एवर, हमेशा के लिए, कभी खत्म नहीं होगा, कभी धोखा नहीं मिलेगा, है ना। ये अविनाशी है, निश्चित है। तो अगर ये निश्चित है मतलब हमने अगर माना है, हमने उस पर भरोसा रखा है, तो निश्चिंत ही होना चाहिए। इसका ही मतलब है इफ वी थिंक द अदर वे राउंड, अगर हम निश्चिंत है तो इसका मतलब हमने बाबा को अपना माना है। अगर हम अभी भी निश्चिंत नहीं है, बीच बीच में हलचल में आते रहते हैं, दुख होता रहता है, अशांति होती रहती है, चिंता लगी रहती है, इसका मतलब हमने बाबा को अपना माना नहीं है, नहीं माना है बाबा को अपना। तो सेल्फ चेकिंग करनी है कि कहां पर मेरी गलती हो रही है, कहां पर मैं कम पड़ रही हूं, बाबा को मैं अपना पूरा क्यों नहीं मान रही हूं, बाबा पर मुझे पूरा भरोसा क्यों नहीं है ना। और बाबा तो हमेशा हमारे साथ है, हमें जरूरत है बाबा के साथ रहने की। तो सेल्फ चेकिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्लोगन है, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। अब इसमें बाबा ने हमें कार्मिक अकाउंट्स को खत्म करने की भी एक सीक्रेट बताया हुआ है ना, कि सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो। अब सबसे पहले बाबा ने कहा है कि सर्व की दुआएं लेनी है। अब हम दुआएं कब ले सकते हैं? कल की मुरली में भी बाबा ने यही एक्सप्लेन किया था कि हम दुआएं कब ले सकते हैं, जब हम शक्तियों को, ज्ञान को, गुणों को, संस्कारों को यूज करेंगे। कि सामने कोई आत्मा आई हुई है, जो आत्मा मुझे बहुत गलत बोलती है, बहुत मेरा अपमान करती है, डिसरिस्पेक्ट करती है ना। तो सबसे पहले बाप और वर्षा, बाप को याद करते मतलब साक्षी दृष्टा हम हो गए, ज्ञान की क्लैरिटी हो गई कि ये जो कुछ भी मेरे सामने आ रहा है वो मैंने किसी ना किसी जन्म में इनको दिया हुआ है, तभी ये मेरे सामने अभी आ गया है। ज्ञान की क्लैरिटी हो गई। अब क्या है? बाबा से शक्तियां अपने में पहले भरनी है, सहन शक्ति को बढ़ाना है, परखने की शक्ति को बढ़ाना है, निर्णय शक्ति को बढ़ाना है ना। मैंने ये परख लिया कि मैंने मेरा दिया हुआ मुझे वापस आया हुआ है ना, परख लिया। अब क्या करना है? सहन शक्ति हमें चाहिए कि नहीं, मुझे शांत रहना है, मुझे अभी इसमें कुछ भी रिएक्ट नहीं होना है, क्योंकि ये इनकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। इनकी अच्छाई है कि जो कुछ भी इनके साथ इनके पास मैंने रखा है पिछले कई जन्मों से, जो कुछ भी इनके पास रखा हुआ है वो आज मुझे वापस दे रहे हैं। अभी मेरे पास एनर्जी है, अभी मेरे पास थोड़ा ही सही लेकिन टाइम है, और टाइम रहते वो मुझे वापस दे रहे हैं। तो मैं सब कुछ वापस लेकर उसके बदले में उनको दुआएं दूंगी। जब मैं उनको दुआएं दूंगी मेरा कार्मिक अकाउंट खत्म हो जाएगा। और जब मैं जब उनको दुआ दूंगी मतलब ही शक्तियां दूंगी, उन्हें सकाश दूंगी, तभी मुझे वापस दुआएं मिलेगी। जो मैं दूंगी वही मुझे वापस मिलेगा ना। तो अभी जो मुझे वापस मिला है पक्का मैंने कभी ना कभी उनको दिया हुआ है। तो सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो, मतलब गुणों को ही यूज करना है, संस्कारों को ही यूज करना है, शक्तियों को ही यूज करना है। तभी जो भी क्लैशेस है, जो भी अनबन है, वो रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसको ब्रेक लग जाएगा।
और फिर हमारी शक्ति बढ़ने की वजह से हम और ज्यादा ऊंची उड़ान पर चले जाएंगे, हमारे पुरुषार्थ को और बल मिल जाएगा, है ना, क्योंकि हमें सहन शक्ति बढ़ गई है। कितनी खुशी होती है ना। बाबा जो कहता है कि पहले तुम संतुष्ट बन जाओ, तो जब हम ऐसा करेंगे तो अपने आप अंदर एक बहुत बहुत गहरी शांति महसूस होती है, क्योंकि उतना कार्मिक अकाउंट खत्म हो गया ना, तो हम उतना ऊंचा मतलब लाइट हो जाते। उड़ना मतलब क्या है? लाइट हो जाना। लाइट हो जाना मतलब क्या है? जो भारीपन होता है, जो कार्मिक अकाउंट का बोझा जो होता है, वो निकल जाता है, वो उतर जाता है। तो बोझा उतरेगा तो हम लाइट फील करेंगे ना। तो तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस करेंगे। अब समस्याओं के पहाड़ मतलब क्या है? हमारे कार्मिक अकाउंट्स है, हमारे विकार है, हमारी कमियां, हमारी कमजोरियां, हमारे अवगुण, वो पहाड़ ही तो है ना। अभी हम देख रहे हैं कि जन्म जन्म के जो इकट्ठा हुए हैं, जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स जो इकट्ठा हुए हैं, है ना, वो सब यहाँ पर मिलकर हमारे सामने आए हुए हैं, पहाड़ जैसे आए हुए हैं। तो जब हम दुआएं लेना शुरू करेंगे, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दुआएं लेनी है तो गुणों को, ज्ञान को, शक्तियों को, संस्कारों को ही यूज करना है ना। वो जब हम यूज करने शुरू करेंगे, कार्मिक अकाउंट का बोझा खत्म हो जाएगा, उतना पुरुषार्थ को बल मिलेगा, उतना हम लाइट होंगे, ऊंची उड़ान भरेंगे, मतलब ही समस्याओं का पहाड़ खत्म होता जाएगा। हम जितना जितना ऊंचाई पर चले जाएंगे, पहाड़ उतना उतना छोटा छोटा दिखने लगता है ना। हम महसूस कर सकते हैं। बाबा हमें वही एग्जाम्पल्स देता है जो हम समझ सके, है ना। तो विहंग मार्ग मतलब भी क्या है? पंछी जितना जितना ऊंचा ऊंचा उड़ता चला जाता है, वैसे वैसे घर है, पेड़ है ना, पहाड़ है, उतने छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो हमारा समस्याओं का पहाड़ भी क्या होगा? कम 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 होता जाएगा। बाबा बोलता है ना कि हाई जंप लगाओ, है ना, मतलब एकदम से ऊपर चले जाओ, उपराम हो जाओ, साक्षी दृष्टा हो जाओ। साक्षी दृष्टा होकर उसको देखो। साक्षी दृष्टा होकर अगर हम देखेंगे तभी ज्ञान की क्लैरिटी आएगी, तभी हम शक्तियां भर पाएंगे खुद में, और फिर उनको योगदान दे पाएंगे, और इसी तरह से हमारे कार्मिक अकाउंट्स खत्म हो जाएंगे। समस्या मतलब और कुछ भी नहीं है। समस्या मतलब हमने पीछे जो विकर्म किए हुए हैं उसके परिणाम है, मतलब वो हमारी ही कमाई है। अभी हमें चाहे वो बुरी लग रही है, लेकिन हमारी ही कमाई है वो, चाहे पॉजिटिव है चाहे निगेटिव है। जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है वो हमने कमाया हुआ है। तो दुख भी अगर आ रहा है तो वो भी हमारी ही कमाई है। डिसरिस्पेक्ट, अनादर, अपमान आ रहा है तो वो भी हमारी ही कमाई है ना। हमने ही वो लिया हुआ है, पीछे कभी दिया हुआ था, अब वो वापस हमें मिल रहा है। तो सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। ओम शांति।